आतंकवादी ढेर। कुपवाड़ा के माचल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। एलओसी पर संदिग्ध हलचल देख भारतीय सेना ने कार्रवाई की। बड़गांव चुनाव में बढ़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुश्किलें। चुनाव प्रचार से सांसद आगा रहुल्ला ने बनाई दूरी। एनसी सांसद आगा रहुल्ला ने उमर सरकार पर आरोप लगाए। कहा, उमर सरकार ने वादे पूरे नहीं किए। सांसद आगा रहुल्ला के बयान पर बोले सीएम उमर। कहा, मुझे इसकी जानकारी नहीं। आगा रहुल्ला के ऐलान के बाद बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने प्रतिक्रिया दी। कहा, आगा रहुल्ला का रुख बिल्कुल सही है। बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने उमर सरकार पर निशाना साधा। कहा, उमर सरकार ने धरातल पर कोई काम नहीं किया। बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने कहा कि एनसी 370 को हथियार बनाते हैं, लेकिन लोगों की मुश्किलों के समाधान पर काम नहीं करते। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी ने घोषणा की। उन्होंने कहा, बोधराज भगत नगरोटा सीट से अपनी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। हाईकोर्ट डोडा के विधायक महराज मलिक पीएसए के तहत हिरासत के खिलाफ दायर याचिका पर करेगी सुनवाई। मामले का नेतृत्व राहुल पंत और उनकी टीम करेगा। डोडा में आप कार्यकर्ताओं ने मोमबत्तियां जलाकर दिखाई एकजुटता। डोडा विधायक महराज मलिक के प्रति दिखाई एकजुटता। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहुंचे कटरा। माता वैष्णो देवी के दरबार में टेका माथा। एलजी ने जम्मू कश्मीर शांति समृद्धि जन कल्याण की कामना की। जम्मू में शहीदों की याद में दीपावली मेले का आयोजन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुभारंभ किया। जम्मू मेले में डीजीपी समेत कई अधिकारी मौजूद। आईजीपी भीमसेन टूटी बोले, मेला शहीदों को समर्पित। बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मनहास ने पदभार संभालने के बाद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मिथुन मनहास को सम्मानित किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मिथुन मनहास से मुलाकात कर हीरानगर में प्रस्तावित अरुण जेटली स्टेडियम पर चर्चा की। मुंतजिर मोइनुद्दीन ने आपकी पार्टी से इस्तीफा दिया। बड़गांव चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ने को ऐलान। शोपियां में कई जगहों पर पुलिस की छापेमारी। हुर्रियत और जेईएम से जुड़े लोगों के ठिकानों पर दबिश। एनसी विधायक हसनैन मसूदी का बयान। कहा, 2014 की बाढ़ के बाद केंद्र के धन के बावजूद पुलवामा में पुनर्वास कार्य नहीं हुआ। पुलवामा के कृषि अधिकारी वहीद उर रहमान ने किसानों से फसल बीमा योजना का लाभ उठाने की अपील की। कहा कि योजनाओं से प्राकृतिक आपदा या नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने जम्मू कश्मीर में हालिया बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने उमर अब्दुल्ला के बयान पर पलटवार करते हुए दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। एनसी सांसद आगा रहुल्ला मेहदी ने बड़गांव चुनाव के प्रचार से खुद को अलग किया। स्थानीय लोगों ने फैसले पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया। कहा, धारा 370 हटाने से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक आतंक के खिलाफ कड़ा संदेश किया। कांग्रेस प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने एनसी पर गठबंधन धर्म न निभाने का आरोप लगाया। कहा, राज्यसभा सीटों पर एनसी ने कांग्रेस को विश्वास में नहीं लिया। पामपुर में मीरवाइज कश्मीर मौलाना उमर फारूक ने बीएस होम्स यूपीपीसी इकाई का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, युवाओं को नौकरी की तलाश करने की बजाय अपने लिए रोजगार के अवसर पैदा करने चाहिए। पुंछ में हॉकी और फुटबॉल की प्रतियोगिताओं का आयोजन में बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। आरएसपुरा में बीजेपी विधायक प्रोफेसर गारूराम भगत ने गांव कुलिया कोरोटाना में सड़क बनवाने का काम शुरू करवाया। लोगों ने आभार जताया। कृष्णा के उप जिला अस्पताल में डेंगू के मामलों में कमी। डॉक्टरों ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। डोडा से विधायक महराज मलिक की पीएसए हिरासत अवधि बढ़ी। मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर को। जम्मू पुलिस दिवाली मेले पे मिला भारी समर्थन। विभिन्न स्कूलों के छात्र और सभी क्षेत्रों के लोगों ने स्टॉलों से खरीदी। सलमान अली सागर का बयान। कहा, आगा सैयद रहुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रतिशत नेता। वैचारिक मतभेद जल्द सुलझेंगे। सलमान सागर ने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद जल्द बड़गांव चुनाव में सक्रिय होंगे। जेकेपीसी अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन का बयान। कहा, उनकी पार्टी राज्यसभा मतदान से दूर रहेगी। अवंतीपोरा में डिजिटल युग में कश्मीरी भाषा पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू। कुलपति प्रोफेसर शकील रोमशू ने आधुनिक तकनीकी से भाषा संरक्षण पर जोर दिया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जवानों के शौर्य शहीदों को श्रद्धांजलि दी। एलजी ने ऑपरेशन सिंदूर में सैनिकों की बहादुरी को सराहा। आरएसपुरा में एक अज्ञात गाड़ी ने 2 मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके से आरोपी फरार। गुलबर्ग में टाउन हॉल कंजर में एक साहित्य कार्यक्रम का आयोजन।
आयोजन में पुस्तक सदे क्लब का लोकार्पण। कटरा में दर्दनाक हादसा, हेलीपैड के पास ऑटो बस की टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत। लद्दाख सांसद हनीफा जान ने द्रास उपमंडल का दौरा किया, विकासात्मक गतिविधियों की समीक्षा की। एड्स नियंत्रण सोसाइटी ने श्रीनगर में रेड टन मैराथन का आयोजन किया, स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू ने दिखाई हरी झंडी। कठुआ के हरिपुर में बासमती फसल बर्बाद, जल्द से जल्द मुआवजे की मांग। पुलवामा में पहली बार लड़कियों के लिए आयोजित हुआ बास्केटबॉल प्रतियोगिता, लड़कियों की दिख रही अच्छी भागीदारी। पुंछ में संपन्न हुआ राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप, शहीद डीएसपी रंजीत सिंह क्लब बना ओवरऑल चैंपियन। राजौरी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का 3 साल में विकास, मरीजों के लिए सभी व्यवस्था उपलब्ध। नेशनल कॉन्फ्रेंस से चौथे उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया, इमरान नबी डार के नाम का ऐलान। सरदार किचलू ने नामांकन की आखिरी तारीख पर पार्टी अध्यक्ष फारूक और उमर अब्दुल्ला का धन्यवाद किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों ने भी दाखिल किया नामांकन, चौधरी रमजान, सज्जाद अहमद किचलू, शमी ओब्रॉय ने पर्चा भरा। किश्तवाड़ से बीजेपी विधायक शगुन परिहार का बयान, बीजेपी जनता के हित में करती है काम। शगुन परिहार ने डिप्टी सीएम पर निशाना साधा, सुरेंद्र चौधरी को बीजेपी का बिना फीस वाला वकील बताया। राज्यसभा के चौथे सीट पर उम्मीदवार नहीं देने पर बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा, कहा सुरक्षित सीट होने की वजह से कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं देने का किया फैसला। उमर सरकार के 1 साल पूरे होने पर विधायक मुजफ्फर खान का बयान, कहा विपक्ष का काम सरकार की आलोचना करना। सोनम वांगचुक से जुड़े मामलों में कल बुधवार सुबह सुनवाई, आज मंगलवार को होने वाली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में टली। एपेक्स मोदी और केडी ने संयुक्त प्रेस वार्ता की, उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सभी ग्राम स्तर पर शांति मार्च निकाला जाएगा। लद्दाख के छात्रों का दिल्ली और आगरा का दौरा, इंडिया गेट, लाल किला, ताजमहल की यात्रा की। लद्दाख के सांसद हनीफा जान ने यासिर अंसारी की पुस्तक का विमोचन किया, लद्दाख में द शीन की आमद नाम की पुस्तक का विमोचन। चंडीगढ़ दौरे के बाद शिमला पहुंचे राहुल गांधी, शिमला में सीएम सुक्खू ने किया स्वागत। कुल्लू में पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार के खिलाफ रोष रैली निकाली, सरकार पर अनदेखी का आरोप। ऊना के स्कूली छात्राओं की 67वीं प्रदेश स्तरीय इंडोर खेल प्रतियोगिता शुरू, डीसी जतिन लाल ने शुभारंभ किया। ऊना के हर घर स्वदेशी अभियान को तेज करेगी भाजपा, प्रधानमंत्री के आह्वान पर विशेष रूप से चलेगा अभियान। शिमला के कोटखाई में मकान में लगी भयंकर आग, लाखों का सामान जलकर खाक। दीपावली से पहले मंडी में पसरा अंधेरा, अधिकतर स्ट्रीट लाइट बंद। धर्मशाला में राजकीय महाविद्यालय मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता सप्ताह, कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य प्रोफेसर राकेश पठानिया ने किया। चंबा के 30 अस्पताल में डॉक्टर पर अभद्र भाषा का मामला, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चुनाव विधेयक में मामले की जांच के लिए अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए, मामले की कड़े कार्रवाई की मांग। चंबा के सीएमओ ने 3 सदस्यीय जांच समिति की गठित, रिपोर्ट 3 दिनों में आने की संभावना। ऊना विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने प्रदेश कांग्रेस सरकार पर माफिया संरक्षण का आरोप लगाया, अवैध खनन, नशा, जुआ और लॉटरी को खुलेआम चलने और पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठाया। सोलन में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में सेवा गुणवत्ता और मुफ्त दवाएं देने पर जोर। शिमला के फागू में हरियाणा रोडवेज बस के नीचे आने से नाई सरफराज की मौत, पुलिस ने चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया। सोलन में डॉक्टर कुशल तिवारी का राष्ट्रीय खेल मंत्रालय में वॉलंटियर फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में हुआ चयन, हर सप्ताह 1 दिन वॉलंटियर सेवाएं करेंगे प्रदान। सोलन के न्यू बस स्टैंड में पास कार और ट्रक में टक्कर, हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं।